हेलो दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो ग्रो ऐप है उसको कैसे यूज़ करना है, उसके क्या बेनिफिट है, उसमें आपको जो सिप है जो आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है वो आप कैसे कोई म्यूचुअल फंड को ले सकते हो, कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही मतलब अच्छा है। ठीक है, कम कमीशन पे आप आजकल आपको पता है कंपटीशन बहुत है। तो जो कोई भी नई कंपनी आ रही है तो वो कम मार्केट में अपनी वैल्यू बनाने की कोशिश कर रही है। मतलब कहने का मतलब कि कम अपना कम इन्वेस्टमेंट वो चाहती है, कम खर्चे में अपनी मार्केट में वैल्यू बनाए। मतलब जो कस्टमर को है वो अच्छा खासा प्रॉफिट हो, तभी कस्टमर उसके पास आएगा। तो चलिए हम लाइव स्क्रीन तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ग्रो ऐप में आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करने हैं, म्यूचुअल फंड कैसे चूज करने हैं। चलिए चलते हैं। हाँ, तो दोस्तों सबसे पहले आपको देखो यहाँ पे ग्रो ऐप में जाना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे ग्रो ऐप में गए, ठीक है। उसके बाद आपको जैसे आपके सामने ये ग्रो ऐप खुलेंगे, ठीक है। अब देखो आपको कौन से ग्रो ऐप में इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हाई रिटर्न, जिसमें आपको हाई रिटर्न मिले पर उसमें हाई रिस्क भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे है अपना टैक्स सेविंग, ठीक है, टैक्स की बचत के लिए बेटर एंड एफडी। अगर आपको एफडी में 7% मिल रहा है तो आपको यहाँ पे 8 या 9% मिलेगा, ठीक है। टॉप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करनी है, सिप विद 500 रुपीज़। तो ये आपको देखना है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ निपन इंडिया फार्मा फंड डायरेक्ट ग्रोथ की, तो इसने क्या है 3 साल में 13% का रिटर्न दिया है। जो कि आपको पता है कि अगर आप बैंक में इन्वेस्ट करोगे तो आपको एफडी में 7.5% मैक्सिमम मिलेगा। जो आज का रेट है, अभी का रेट इतना ही चल रहा है 7.5%, और यहाँ पे आपको 5% तक एक्स्ट्रा दिया है। तो चलिए अब हम देखते हैं। हम क्या करते हैं, हम सिप विद 500 पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है सिप विद 500 रुपीज़। अब हमने जैसे स्टार्ट किया, अब यहाँ पे सिप विद 500 रुपीज़ में जैसे मान लो हमें लेना है एक्सिस ब्लू चिप फंड डायरेक्ट का। इस पर हमने क्लिक किया, ठीक है। अब इस पे क्लिक करने के बाद आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है कि मंथली सिप करनी है, ये आपको देखना है आपको कैसे करना है। उससे पहले हम देख लेते हैं सिप वन टाइम कैलकुलेटर, ठीक है। चलो एक मिनट, ये तो अभी खुलेगा नहीं, ये रहा, सॉरी नीचे, ठीक है। सिप वन टाइम कैलकुलेटर। आप चलो ये छोड़ो, एक बार आप क्या करो मंथली सिप पे कर दो। आपको मंथली पेमेंट करनी, मंथली सिप पे गए आप, यहाँ पे आप देखो कितना आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे भरता हूँ 1000 रुपये, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कर दिया प्रोसीड। जैसे ही मैंने प्रोसीड किया, देखो यहाँ पे आ गया अपना नीचे पे नाउ, ठीक है। ग्रो बैलेंस 0 है। एक चीज़ और है, जो भी आप विड्रॉल कर सकते हो वो आपका पहले ग्रो बैलेंस में आएगा। जैसे मान लो आपको म्यूचुअल फंड को विड्रॉल कर रहा है तो पहले वो बैलेंस आपका ग्रो ऐप में आएगा, ग्रो ऐप के बाद विड्रॉल लगे, फिर आपका वो बैंक में आएगा। अब मैं यहाँ पे करता हूँ 1000 अवेलेबल नाउ पे नाउ पे। अब यहाँ पे आप कर दो नेट बैंकिंग, जो भी आपको करना है, जो भी आपको अच्छा लगता है। और जैसे ही आप जाओगे, मान लो फ़ोन पे जाओगे या जैसे भी आप जाओगे, ठीक है, वैसे ही आप अपने अकाउंट से पे करके, जैसे आप पे करोगे तो आपको क्या है कि ये देखो ऑप्शन आ जाएगा अपना अभी, ये देखो आ गया। अब अपना फ़ोन पे गूगल पे से पे करो, ठीक है। पे करने के बाद क्या है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो म्यूचुअल फंड में हो जाएगी। उसके बाद क्या है, आप वेट करो कितना आपको पैसा मिलता है, कितना रिटर्न मिलता है। तो एक तो ये तरीका है, ठीक है। अब एक तरीका और देख लो आप, अगर आपको मंथली वन टाइम में इन्वेस्टमेंट करनी, वन टाइम मतलब इकट्ठा, वन टाइम में जाओ, यहाँ पे मिनिमम 5000 है, ठीक है। मिनिमम देखो जैसे यहाँ पे ये देखो मिनिमम 5000, 10,000, 20,000। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे करना है। तो सेम 5000 पे क्लिक करो, प्रोसीड करो। अब उसके बाद मैं आपको देखता हूँ। अब मेन चीज़ होती है कि आपको देखना कैसे कि कौन सा आपको फंड अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो ग्रो ऐप की खासियत थोड़ी सी ये है कि यहाँ पे इसने सब बता रखा है कि कितने सालों में किसने कितना रिटर्न दिया। जैसे कि एक्सिस ब्लू चिप ने 8.7% दिया, ठीक है। एसबीआई ने 5.6% दिया, सुंदरम ने 3.3% दिया, ठीक है। तो अब यहाँ से आप देख सकते हो। उसके बाद क्या है कि अगर आपको हाई रिटर्न चाहिए तो हाई रिटर्न में हाई रिस्क भी होगा, तो आप जाओ हाई रिटर्न पे। सॉरी, ये तो हाई रिटर्न हो गया। सॉरी, अगर आपको चाहिए कि टॉप कंपनीज में आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप जाओ टॉप कंपनीज पे। टॉप कंपनीज में जाओगे तो देखो यहाँ पे टॉप कंपनीज आ गए जिन्होंने इतना रिटर्न दिया है, ठीक है। जैसे ये देखो 3 साल में इसने 1.4% का रिटर्न दिया। मतलब ये मैंने बताया था ना कि टॉप में रिस्क भी होता है, तो इसका रिटर्न बहुत नेगेटिव गया है, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि जितना सिंपल फंड है, जितनी हाई इन्वेस्टमेंट उतना हाई रिस्क, ठीक है। तो उससे अच्छा है कि थोड़ा बेटर सेफ साइड में खेलो। सेफ साइड के लिए आपको क्या है कि बस वही कंपनी चूज़ करो जिनका रिटर्न रेट थोड़ा ठीक ठाक आ रहा हो, ठीक है। ज़्यादा के चक्कर में मत पड़ना, तो फिर नुकसान होगा, फिर आपको टेंशन भी होगी। उसके बाद आप क्या है यहाँ पे इनकी डिटेल पढ़ सकते हो। फंड मैनेजर कौन है, जो कौन इसको संभाल रहा है, देखो ये इसके फंड मैनेजर हैं, ठीक है। इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी है, मिनिमम 5000 में लमसम है, ठीक है। मिनिमम सिप अमाउंट 1000 है, और मिनिमम सेकंड इन्वेस्टमेंट उसके बाद 1000 रुपये है, ठीक है। और रिटर्न की बात करूँ तो अगर फंड रिटर्न की बात करूँ तो पहले साल इनका -18% गया था,
3 साल में इन्होंने 1.2% दिया, 5 साल में इसने अच्छा रिटर्न दिया 6.3% का, और ऑल में देखूं तो 12.2% का इनका रिटर्न अभी गया है। ठीक है, अब उसके बाद मैं अभी बात करता हूँ फंड साइज़ की। फंड साइज़ देखो यहाँ पे 3 साल में इनके बाद इनका फंड साइज़ 13,208 करोड़ था, रेटिंग 5 स्टार की मिली हुई है, और नेट एसेट वैल्यू इनकी है 44.24 रुपीज़ एज ऑन 5 मई 2020। 5 साल में देखोगे उतना ही फंड है, सेम। ठीक है, ऑल में देखो सेम। तो ऐसे आपको चूज़ करना है और अपने दिमाग से आपको सिप लेनी है कि आपको कहाँ पे कैसे लगाना है। अगर मैं सेक्टर बेट्स की बात करूँ, यहाँ पे आप सेक्टर बेट्स देख रहे हो, तो यहाँ पे देखो ये सेक्टर बेट्स में क्या है कि अगर मैं टाटा डिजिटल इंडिया फंड की बात करूँ तो इन्होंने क्या है कि अपना इनका रिटर्न गया है अपना 14% का, है ना। ये देखिए 14%, 3 साल का इनका 14% का रिटर्न गया है। ठीक है, 14%। ठीक है, और बस यही देखना, रिटर्न देखनी है आपको कि कैसा क्या परफॉर्म कर रहा है, मतलब एक हिसाब का जुआ ही है। ठीक है, और बस उसके अकॉर्डिंग आपको अपना इन्वेस्टमेंट कर देनी जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो इतने वही बताना ना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। अगर आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट, और आपको पता है कि म्यूचुअल फंड में रिस्क भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, तो ये आप पे ऊपर बना आपकी क्या थिंकिंग कहती है। जैसे आपको लगता है कि प्रॉफिट है, रिस्क है, आप रिस्क अफोर्ड कर सकते हो तो आपकी मर्जी, नहीं कर सकते तो आपकी मर्जी। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं फिर। अगली वीडियो में आपको और कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों।